हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आई होप एवरीवन इज गुड एंड एवरीवन इज स्टेइंग इन हिज होम। और जल्दी से फटाफट सभी लोग लाइव आ जाइए तो हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। अरविश, परवीन जी, प्रदीप सिंह जी, बिल्कुल, बेबी कुमारी, शशिकांत, जितेंद्र, सोनू कुमार, मेरे भाई, गुड आफ्टरनून सभी को। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो आई होप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। या राम राम भाई लालू यादव, आगे तुम जेल से हैं? चलो भाई अरविश, ठीक है, गुड आफ्टरनून। तो चलो बच्चों, हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग कहाँ पे थे एक बार कमेंट करके बताना। लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक किया था? ओके सुधांशु, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलो भाई, गुड आफ्टरनून का टाइम खत्म और चलिए अब क्लास की करते हैं शुरुआत, ठीक है। तो हम लोग कहाँ पे थे? इलेक्शन वाले क्वेश्चन हो गए थे क्या? एक बार कमेंट करके जरा बताना। जो हम क्वेश्चन करवा रहे थे आपको, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, क्या आपके सॉल्व हो गए थे? एक बार कमेंट करके बताना जरा, क्या इलेक्शन वाले टाइप हमने क्वेश्चन कर लिए थे? जल्दी से एक बार तेजी से कमेंट करके बताइए सभी लोग, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक बार जल्दी से बताना, इलेक्शन वाले पूरे कंप्लीट हो गए थे? अच्छा, इलेक्शन वाले हो गए थे कंप्लीट, श्योर? तो उसका अच्छा इनकम एक्सपेंडिचर हम लोग कर रहे थे ना, या याद आया मुझे। हाँ, इनकम एक्सपेंडिचर हम लोग कर रहे थे ना, 12 नंबर क्वेश्चन। हाँ, इसमें कितने क्वेश्चन हो गए थे एक बार कमेंट करके बताना। इलेक्शन 12 नहीं यार, इनकम एक्सपेंडिचर वाले कहां तक हुए क्वेश्चन, एक बार कमेंट करके बताओ। हम्म सही से बताया करो तुम लोग, ठीक है, मेरे पास डेटा रहता है सबका, ठीक है। मुझे मुझे चेक करना पड़ जाएगा फिर, और कुछ नहीं होगा। सात हो गए थे ना, चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जरा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 सभी लोग जरा ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन आपको देखने में, हाँ चलो ठीक है, टाइप 3 से कराना था, बहुत ही बढ़िया, है ना। ऐसे लड़के होते हैं सही से जवाब देते हैं, तुम लोग ना सही नहीं जवाब देते हो। चलो भाई, गर्मी बेतहासा हो रही है, हमें तो बहुत ज्यादा लग रही है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 जरा सभी लोग ध्यान से देखिएगा। लिखा गया, एक कार के प्रोडक्शन में 3 आपके क्या है खर्चे शामिल है टोटल। एक आपको दे रखा कच्चे माल की कीमत, दूसरा आपको दे रखा है कि जो आपके लेबर्स है उनके ऊपर खर्चा, और तीसरा आपके पास में अदर एक्सपेंडिचर अलग से थे, ठीक है। बोला था इन तीनों जो आपके खर्च हो रहे हैं इनका रेशियो कितना है? 4:3:2 का रेशियो, कितना? 4, 3 और 2 का रेशियो दे रखा है। बोला है कि अगले साल में कच्चे माल की कीमत 10% बढ़ गई है, ओके। श्रमिक का जो खर्चा था वो 8% आपका बढ़ गया है, लेकिन आपको दे रखा है जो आपके एक्स्ट्रा खर्च थे उसका खर्च 5% घट गया। आपको बताना है कि कीमत में होने वाली टोटल चेंज बताना है, कितने परसेंट का टोटल चेंज होगा। अब एक बार जरा इस सवाल को पढ़िए जल्दी से, फिर हम लोग इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। एक बार सभी लोग जरा इस सवाल को पढ़िए, फिर हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। जो मैंने आपको एक देसी जुगाड़ पढ़ाया था, सभी बच्चों को याद है ना, एक देसी जुगाड़ मैंने पढ़ाया था। कहाँ गए थे घूमने? बेटा घूमने नहीं गए थे, लखनऊ गया था, कुछ इमरजेंसी था, कुछ अर्जेंट काम था, इसलिए गया था। आज सुबह 7 बजे वापस आया हूँ, 8 बजे से क्लास ले रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो आप देखते हैं जरा भैया, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। आपको मैंने एक देसी जुगाड़ भैया बताया था तरीका, मैंने क्या बोला था? जिसका रेशियो आपको पता है, रेशियो का परसेंटेज के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना। क्या बोला था? रेशियो को परसेंटेज के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना, इंक्रीज होगा तो प्लस ले लेना, डिक्रीज होगा तो माइनस ले लेना। इतना सा कॉन्सेप्ट सिखाया था, इतना कॉन्सेप्ट तो आपको आता ही होगा। देखो जरा ध्यान से, 3 प्रकार के खर्च शामिल है। एक आपका क्या था? कच्चे माल था। एक आपका क्या था? कच्चा माल था, यानी रॉ मटेरियल था। ध्यान समझेंगे, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं एक रॉ मटेरियल लिख रहा हूं मैं। रॉ हो गया आपके पास में, मटेरियल का मतलब एम लिख दिया मैंने, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके पास में कौन है भाई? अगला आपके पास में कौन है? लेबर है या वर्कर है? वर्कर है, ठीक है ना। यहाँ पे आपके पास में कौन हो गए? आपके वर्कर हो गए यहाँ पे। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो आपका एडिशनल खर्चा है, ठीक है ना, जो आपका एडिशनल एक्सपेंडिचर है वो है आपके हो गया, ठीक है ना। अगर हम देखेंगे इनका रेशियो, अगर बच्चा ध्यान से देखेंगे इनका रेशियो कितना दे रखा है, ओके कन्ना गुड आफ्टरनून।
देखो बच्चा रेशियो कितना दे रखा है 4 का, इसका रेशियो दे रखा है 3 का, इसका रेशियो दे रखा है आपको 2 का रेशियो दे रखा है। अब देखो ध्यान से, कच्चे माल की कीमत कितनी बढ़ गई 10% बढ़ गई है। ये कितना बढ़ गया 10% आपका इंक्रीज कर गया है। ये आपका कितना बढ़ गया भाई, ये आपका बढ़ गया 10% बढ़ गया है, ठीक है ना। वर्कर कितने बढ़ गया भाई बताओ जरा, वर्कर की अगर मैं बात करूंगा तो वर्कर की कीमत कितनी बढ़ गई है 8% बढ़ गया है ना। तो ये आपके कितने बढ़ गए 8% बढ़ गया है। चलो भाई क्लियर है। इसकी अगर मैं बात करूंगा एडिशनल खर्चा आपका कितना बढ़ गया, ये आपका 5% घट गया। आपको बताना है कि नेट चेंज कितने का हुआ, नेट चेंज आपको बताना जरा कितने का होगा, ये तो बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक काम कर लो, अगर आप इसको करना चाहते हो तो एक काम कर लो, इसको मैं 40 मान लेता हूं, इसको मैं 30 मान लेता हूं, इसको मैं 20 मान लेता हूं। तो 40, 30, 70 और 20 90, यानी टोटल आपका खर्चा पहले कितना था भाई 90 का खर्चा था टोटल। कितने का खर्चा था टोटल 90 का खर्चा था आपके पास में टोटल, है ना। ध्यान से देखना अभी सब समझ में आ जाएगा, क्लियर है। यहां पे देखेंगे बच्चा, अगर मैं 40 का 10% बढ़ाता हूं तो मतलब ये कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। कैसे, ये आपका 4 बढ़ जाएगा, 40 का 10% 4 होता है, ये आपका 44 हो जाएगा। अब 30 का 8% कितना होता है 2.4 होता है। क्या होता है 2.4 होता है, यानी वैल्यू कितनी बढ़ेगी, ये आपकी बढ़ जाएगी 2.4 आपकी बढ़ जाएगी। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 32.4 हो जाएगी। एक बार देख लो मेरे भाई, फिर आपको समझ में सब आ जाएगा, प्यार से पढ़ लो पहले तुम, है ना। अब देखेंगे 20 का 5% 1 होता है, 1 घटने का मतलब ये कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। अगर हम अब देखेंगे जरा कि अब आपका एक्सपेंडिचर कितना हो गया भाई, एक बार जोड़ के देख लेते हैं जरा, एक बार तीनों को जोड़ लो जरा। तो अब यहाँ पे जोड़ने का तरीका क्या होगा, एक हम इसको दे देंगे 20 हो गया, तो 44 और 20 हो गया आपके पास 64, ठीक है ना। 64 और 30 कितना, 64 और 30 कितना आएगा 94, और 95.4 कितना आएगा 95.4 आ जाएगा, है ना भाई। कितना आएगा 95.4 आ जाएगा। तो पहले आपका खर्चा 90 का था, अब आपका 95.4 हो गया। तो कितना परसेंट बढ़ गया, कितना परसेंट इंक्रीज हो गया बताओ जरा मुझे। तो आप बोलोगे सर 5.4 बढ़ गया है, कितने पर भाई 90 पर, कितने पर 90 पर, और इंटू कितना 100। तो 0 से 0 जाएगा आपके पास में, आपके पास आएगा 54/9। 9 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा 6 बार में। तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा 6% इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी को बोलोगे सर लॉक कर दिया जाए, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी को आप क्या करोगे लॉक कर दोगे, ये आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। बोलिए आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। ठीक है ना। तो ये तरीका हो गया जब आप बेसिक तरीका यूज करते हो। तो अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो बेसिकली आप जो एक आपका एवरेज स्टूडेंट होता है वो ये तरीका यूज करता है, लेकिन आप हमारे स्टूडेंट हो ना तो कुछ तो डिफरेंट करोगे ना। अब सुनो देसी जुगाड़ तुम, है ना, अब सुनना जरा देसी जुगाड़। ये तरीके तो आपने बहुत सारे देख लिए तुमने, है ना, बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं। अब सुनना जरा गुरु जी का देसी जुगाड़, ठीक है भाई। क्या सुनोगे अब आप देसी जुगाड़, कहोगे सर ये कौन सा जुगाड़ है, जरा इसके बारे में मुझे बताइए, है ना भाई। ये कौन सा जुगाड़ है, इसका कुछ बताओ जरा, क्या सीक्रेट है सर। सीक्रेट कुछ नहीं है, सीक्रेट ये है कि हमें हमेशा काम करना पड़ता है बेसिक चीजों पर। बेसिक आपकी अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो देखो जरा अभी कितनी तेजी से हम इनका आंसर निकालते हैं। मैंने क्या बोला था, कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना। मैंने क्या बोला था 10 × 4 कितना आएगा सर, ये 40% आ जाएगा। कितना आएगा सर, ये 40% आ जाएगा। 8 × 3 सर ये आपका 24% आ जाएगा, ठीक है ना, 24% आ जाएगा। 5 × 10 आएगा, लेकिन माइनस का 10 आएगा क्योंकि वैल्यू डिक्रीज हो रही थी, माइनस का 10। तो मैंने बोला था जो आपका नेट चेंज आएगा, नेट जो आपका चेंज आएगा कितने परसेंट का परिवर्तन आएगा, तो कितने परसेंट का परिवर्तन कैसा निकालेंगे, तो टोटल इनको जोड़ लेंगे। कितना आएगा 40 + 24 - 10, है ना, और बटे में 4 3 7 2 9, 9 से आप डायरेक्ट भाग लगा देना। तो कितना आपके पास आएगा, आ जाएगा 40 + 24, ठीक है ना, माइनस का 10 और बटे में कितना कर देना सर 9 कर देना यहाँ पे। तो आपके पास आएगा 54/9। सर 9 का 6 गुना ही तो होता है, हाँ सर 6 गुना ही होता है, तो 6% आपका आंसर आ जाएगा। खत्म सवाल। पुरुषोत्तम कुमार सर कह रहे हैं एनटीपीसी में 77 आ रहे हैं। बच्चा मैं एनटीपीसी की अगर बात करूं तो मेरे पास में डेटा आया है, काफी सारे बच्चों का डेटा आया है, तो मैं कल एक वीडियो बनाने वाला हूं इसके ऊपर, है ना। तो जिन बच्चों का स्कोर अभी मैं बता देता हूं, जिन बच्चों का स्कोर 50 भी है उनको भी घबराने की अभी जरूरत नहीं है, उनके भी चांसेस हैं। लेकिन जिन बच्चों का स्कोर 70+ है, 70+ है, तो अपने आप को 100% श्योर मान के चलें, ठीक है ना। 70% का मतलब ऑलमोस्ट 99.99% है कि 70 वालों का तो पक्का ही पक्का है ना। 65 वाले भी ऑलमोस्ट पक्के ही हैं,
ठीक है ना। लेकिन जो डेटा आपके पास में 50 से लेकर 65 के बीच में है, 50 से 65 वालों की तादाद बहुत ज्यादा है, मैं आपको बता रहा हूं, है ना। अप्रोक्स में अगर मैं देखूंगा तो 56, 57, 58, 60, है ना, ऐसी 55, 54, 53 ऐसे नंबर वाले बहुत बच्चे हैं यार, ठीक है ना, ऐसे नंबर वाले बहुत सारे बच्चे हैं यार। तो अभी जिन बच्चों का आ रहा है, देखो कुछ कैटेगरी का भी फायदा मिलेगा, कुछ नॉर्मलाइजेशन का भी फायदा मिलेगा, तो काफी सारी वेरियस चीजें होने वाली हैं, तो आपको घबराना नहीं, अभी अभी बहुत कुछ आने वाला है, ठीक है। तो जिन बच्चों का 50 प्लस स्कोर है, तो अभी अपने आप को मान के चले कि हाँ उनको तैयारी करनी है, ठीक है, अगले एग्जाम में फोड़ देंगे, क्या हो गया। चलो अगला सवाल देखिए जरा। अब ये देखेंगे जरा, ये भी सवाल आपका सेम है, ये क्वेश्चन भी आपका ऑलमोस्ट सेम है, जरा इस क्वेश्चन को पढ़िए, इस क्वेश्चन को पढ़िए, ये भी सवाल सेम है। देखो जरा तुम कितनी तेजी से आंसर करोगे। सर यहाँ पे बताना है कितनी वृद्धि होगी, तो जो आपका एक्सपेंडिचर में इंक्रीज होगा, देखो तेजी से आंसर निकालेंगे तुम, जो आपका एक्सपेंडिचर में इंक्रीज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, जरा मुझे ये बताओ। मैंने कहा सर 12 को 20% से डायरेक्ट गुणा कर देना, क्या बोला मैंने, सर 12 को आप डायरेक्ट 20 से गुणा कर देना, तो ये आपके पास में आ जाएगा प्लस, ठीक है ना, वैल्यू इंक्रीज कर रही है। 17 का गुणा सर 30 में कर देना, आप 17 का गुणा किस में कर देना, 30 में कर देना सर, कर दिया मैंने, प्लस फिर 3 का गुणा किस में कर देंगे, 50 में कर देंगे, और डिवाइड किससे करेंगे, जो आपको रेशियो दे रखा है कितना, 12, 17 और 3 का, यानी 12 प्लस 17 प्लस 3। ये तो आपको मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, है ना भाई। अब कितना आएगा, ये 240 हो गया, प्लस आपके पास में 510 हो गया, प्लस आपके पास 150 हो गया, और अपॉन में कितना आएगा, 17, 13, 20, और कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। यहाँ पे इनको जोड़ेंगे जरा, तो 5 2 7 1 800, 800 कितना 900, तो 900 बटे में कितना आएगा, 32 आ जाएगा। सर 4 से कैंसिल कर सकते हैं क्या, 4 से कर सकते हैं, 4 से कैंसिल करेंगे तो 225 आ जाएगा, और 4 से कैंसिल करेंगे तो 8 आएगा, ठीक है ना। अब 8 का टेबल तो सभी बच्चों को आता है ना। तो 8 इंटू 2 कितना आएगा, 16, और 160 हो गया, 65 हो गया, तो 2 इंटू 8 हो गया 1/8%। देखो जरा ध्यान से, क्या आपको लग रहा था इतना बड़ा सवाल है हमसे हो पाएगा क्या, बिल्कुल होगा। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देना, खत्म सवाल, ठीक है ना। ये बहुत ही शानदार अमेजिंग ट्रिक है, और जो मैं आपको बताता हूं वो यूनिवर्सल ट्रिक होती है, ऐसा नहीं कि 2 सवाल पे लगेगी बाकी फेल होगी, है ना, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आपको जो यूनिवर्सल ट्रिक है ये आपके लगेगी तो हर सवाल पे लगेगी, और आपको भी ये सवाल लगाना पड़ेगा। बताइए क्या सभी को समझ में आया या नहीं आया। सर धांसू ट्रिक है ये, है ना, ट्रिक नहीं है, इट्स अ बेसिक कॉन्सेप्ट। आई विल नॉट से दैट इज द सिकंदराबाद से 56। देखो मैंने बोला ना भाई 50 नंबर से ऊपर वाले टेंशन मत ले, अभी नॉर्मलाइजेशन का वेट कर लो, वो बहुत कुछ डिसाइड करेगा, वही तो सब कुछ डिसाइड करेगा, है ना। तो 50 प्लस वाले अभी उम्मीद रहेंगे, ठीक है ना। 60 प्लस वाले तो लगभग में उनका हो जाएगा, श्योर हो जाएगा, क्योंकि जिन लड़कों ने 90 नंबर जोड़े थे ना उनके नंबर आके बहुत ज्यादा कम हो गए हैं। चलो अगले टाइप पे आते हैं, टाइप नंबर 4, ठीक है। टाइप नंबर 4 देखो ध्यान से, लिखा गया है नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर और शेष का 70% घरेलू मतलब हाउस होल्ड आइटम पे खर्च कर देती है। अगर वो 3600 रुपए बचाती है तो उसकी टोटल इनकम कितनी होगी। सर 1 बार रिपीट, खतरनाक इंग्लिश लिखते हो तुम लोग, तो हिंदी लिख लिया करो तुम, है ना। वी आर प्राउड टू बी एन इंडियन एंड वी आर प्राउड टू बी वी आर स्पीकिंग हिंदी, ओके। तो हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं, और हमें यह भी गर्व है कि हम हिंदी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई शर्म नहीं है, बोला करो बिंदास दबा के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पे खर्च कर देती है। बहुत गलत बात है ना। आपका एक खूबसूरत सवाल फंसा था एनटीपीसी में, मजा आ गया। कौन सा खूबसूरत था वो सवाल, है ना। सारे सवाल तो फंसे यार, कुछ अलग से थोड़ी ना आया था। चलो, नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर और शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करता है। यदि वो 3600 रुपए बचाता है, ठीक है ना, तो टोटल आय क्या होगी। तो एक काम करते हैं हम ध्यान से, ठीक है ना। अगर हम देखेंगे टोटल, यहाँ पे देखो कई तरीके से मैं बता देता हूं। जैसे मान लेता टोटल इनकम उसकी कितनी है, मुझे नहीं पता, है ना। टोटल इनकम कितनी है मुझे नहीं पता, तो टोटल इनकम को चलो मैं यहाँ पे कुछ मान लेता हूँ, जरा एक्स मान लेता हूँ, ठीक है ना। कितना मान लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ, है ना। ये तरीका सबसे आसान है ना। तो अब देखोगे जरा एक्स हो गया आपके पास में। अब एक्स का क्या करती है, वो 20% खर्चा कर देती है। यार एक बात मुझे बताओ, अगर वो 20% खर्च कर देगी तो बचाएगी कितना। आपका जवाब होगा सर 80%, है ना। तो एक्स का क्या करेगी, 80% बचाएगी वो। अब जितना बचा था
उसका 70% फिर से खर्चा कर दी, यानी अब उसका कितना बचाएगी, 30% बचाएगी। और वो बचा कितना रही है, वो भाई साहब बचा रही है कितना, नीलम जी बचा रही है कितना सर, 36 रुपये बचा रही है। ठीक है ना, 36 रुपए बचा रही है। अब आपके पास देखो क्या होगा, तो देखो 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे। ठीक है ना, 8 इंटू 4 हो गया 32 हो गया, 8 इंटू 5 40 हो गया, ये आपके पास हो गया 450। यानी एक्स का मान देखेंगे तो कितना आएगा आपके पास में, 45,000 आ जाएगा, 45,000। सही है। 8 का हो गया आपके पास, 3 से कौन करेगा यार, 3 से भी तो काटना पड़ेगा, 3 से काटेंगे कितना आएगा, 150 आएगा। तो आपका आंसर कितना आएगा, 15,000 आ जाएगा। ठीक है ना, 15,000 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो बहुत बच्चों वाला सवाल था, है ना, ऐसे कौन पूछता है सवाल भला। अभी तुम जैसे जहरीले लड़कों से, हाँ तुम जैसे जहरीले लड़कों से ऐसा सवाल कोई पूछता है क्या। एक तो ये हो गया सवाल, है ना, एक तो ये तरीका हो गया। अब देखो इस सवाल को आप ओरली कर सकते थे। ठीक है, अब इस सवाल को देखो ओरली निपटा सकते थे, कैसे करोगे जरा, है ना। इस सवाल को अगर मुझे ऐसे देख कर निपटाना हो कि सर इस सवाल का आंसर हमें देख के करना है, हम नहीं सॉल्व करना चाहते, हम नहीं चाहते हमारे पेन की स्याही सूख जाए, कैसे करेंगे हम, देखो ध्यान से। आपको पता है कि देखो बच्चा 20% खर्च कर देगी। मैंने मान लिया कि उसकी इनकम ऐसे मान ली, मैंने कहा 100 रुपए है या 100 यूनिट है। अब 20 खर्चा कर दिया उसने, अगर उसका 20% निकल गया तो कितना बचेगा आपके पास में, 80 बचेगा। 80 का भी 70% निकल गया, तो 80 का भी अगर 70% माइनस हो गया तो 80 का 30% बचेगा, कितना 24 बचेगा। तो 24 का मान दे रखा है आपको, 24 का मान कितना दे रखा है, 24 का मान दे रखा है 3600। ठीक है ना, तो कितने गुना है इसका, जस्ट आपका ये 150 गुना है, 150 गुना है, तो इसका भी क्या करेंगे हम, 150 गुना निकाल देंगे। ठीक है भाई, तो कितना आएगा 15,000, तो 15,000 क्या होगा आपके पास करेक्ट आंसर होगा। उसके पास में 15,000 रुपए थे, है ना, बहुत पैसे थे नीलम के पास तो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीजीएल मेंस 2012 का क्वेश्चन है, बिल्कुल 24% की वैल्यू आपको दे रखी थी, 100% की वैल्यू निकालनी थी। रखा था एक व्यक्ति के पास में कुछ धनराशि थी, उसने राशि का 20% एक वस्तु खरीदने के लिए और शेष का 5% ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर दिया। इसके बाद उसने 120 रुपए का दान भी दे दिया, बहुत बढ़िया। उसके पास अब 1400 रुपए बचे हैं। आपको बताना है कि ट्रांसपोर्ट पर उसने कितना पैसा खर्च किया था। ओके भाई, राकेश कुमार आज आपका पहला दिन है, आपका स्वागत है यहाँ पे। 24 कैसे, 24 कैसे आया, अरे भाई 80 का 70% निकल गया, 80 का 70% कितना होता है भाई, 56 होता है। तो 56 आपका निकल जाएगा, 56 माइनस हो जाएगा, 56 माइनस करने पर 24 आएगा। ठीक है भाई, अच्छा अच्छा, वो अंकित कुमार तुम लखनऊ वाले, हाँ हाँ मुझे याद आ गया, अभी याद आया। ठीक है, देखो ध्यान से, एक पर्सन के पास में कुछ पैसा था, उसने टोटल राशि का 20% क्या किया, कोई भी आर्टिकल खरीदने में खर्च कर दिया, और 5% क्या किया, ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर दिया। अब टोटल पैसा उसके पास कितना है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, कितना पैसा मान लिया उसके पास में, टोटल मैंने मान लिया कि भाई उसके पास टोटल 100% पैसा था। कितना था, मैंने कहा उसके पास टोटल कितना था, 100% था। ठीक है ना, टोटल कितना था आपके पास में, 100% पैसा था। चलिए, अगर उसके पास पैसा टोटल 100% था, सबसे पहले बताओ उसने 20% तो खर्च कर दिए, है ना। मैंने अपने पति के इट से पढ़ रही हूं, मतलब पति के फोन से, नहीं तुम्हारा पति बहुत वो होगा, लॉयल होगा, वरना पति अपना फोन पत्नी को कभी नहीं देता, है ना। चलो, राशि का 20% एक वस्तु को खरीदने में खर्च किया, क्लियर है। यानी कहने का मतलब है कि 100% में से सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले 20% निकल गया। अगर हम देखेंगे इसको टोटल 100% था, तो 100% में सबसे पहले क्या माइनस हो गया, तो सबसे पहले आपका क्या खर्च हो गया, 20% निकल गया। तो इसका 20% का मतलब 100 का 20% मतलब नॉर्मल 20 आपका खत्म होगा, कितना आएगा 80 आ जाएगा। अब इस 80 का भी क्या हुआ, 5% ट्रांसपोर्ट पर। तो देखो 80 का जो 5% होगा वो कितना होगा, 80 का 5% कितना होगा जरा मुझे बताना, 9 होगा, सॉरी 4 होगा, कितना होगा 80 का 5% कितना होगा, रेशियो से बता देंगे, रेडियो नहीं रेशियो, रुक तो जा, ध्यान रख ले। ठीक है ना, अब 80 का देखो ध्यान से, 80 का 5% कितना होगा 4, यानी ये कितना हो जाएगा, 4 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा, 76 बचेगा। कितना बचेगा, 76 बचेगा। परसेंट की यहां बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे सिर्फ परसेंट की बात करें या फिर यूनिट की बात कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, ये आपका बचेगा क्या, यूनिट लिख लो, आप इसको ऐसा यूनिट लिख लो तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर रहेगा, है ना। या आप इसको यूनिट लिख लो तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर रहेगा, वरना अभी आप गड़बड़ कर दोगे कहीं पे।
ठीक है, ये आपके पास 76 यूनिट बचा, लिखा गया। उसके बाद इसने 120 रुपए दान कर दिया, मतलब इतना बचा है, इसमें से 120 रुपए दान कर दिया। अब उसके पास में टोटल कितना पैसा बचा है? 1400 रुपए बचे हैं। कितना बचे हैं? 1400 रुपए बचे हैं। यानी आप बोलोगे सर 76 यूनिट का मान कितना आ जाएगा आपके पास में? क्या जाएगा आपके पास में? 1560 आ जाएगा। सर 76 का ये 2 गुना होता है, ठीक है, सॉरी 1520 आ जाएगा। तो देखो ध्यान से, ये 76 का कितने गुना होता है सर? 2 गुना होता है। एक जीरो लगाए तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो इस 100 यूनिट का मान नहीं निकालना, आपको निकालना क्या था? यहाँ पे आपको निकालना था ट्रांसपोर्ट पर। ट्रांसपोर्ट कहाँ है सर? ये रहा ट्रांसपोर्ट, यानी ये 4 यूनिट का मान आपको निकालना था। तो एक, अगर यहाँ पे देखेंगे 1 यूनिट का मान अगर 20 है तो 4 का मान कितना आएगा? 4 इंटू में 20, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 80 आ जाएगा सर, ठीक है ना। 80 रुपए क्या किए थे उसने? ट्रांसपोर्ट पे खर्च किए थे। ये आपका आंसर आएगा सर 80 आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल पहुंच सकते हैं। 95 नहीं आएगा, 95 नहीं, ये आपको निकालना था ना, ये वाला वैल्यू आपको निकालना था 4 यूनिट। ये जो 4 यूनिट आपका कम हो रहा है ना, ये 4 यूनिट की बात कर रहे हैं, ये वाला ये कम हो रहा था, क्योंकि 80 का 5% होता है 4, 4 कमी हो रही थी। 4 यूनिट का मान निकालना था जो आपने ट्रांसपोर्ट पे खर्चा किया था, परिवहन पे खर्च किया था, ठीक है ना। बिल्कुल दीपक बढ़िया है, राजेंद्र, संजीत बिल्कुल, आकाश यादव क्लियर है। देखो रेशियो से कुछ रखा नहीं है, कोई जुगाड़ नहीं रखा। यहाँ पे देखो आप देखते ही बता सकते थे, है ना, देखते ही आप इसका आंसर बता सकते थे। चलो सॉल्व किया जाए। हाँ देखो ध्यान से, अगर मुझे मान लो नहीं सॉल्व करना, आई डोंट वांट टू सॉल्व इट, हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते रहना ध्यान से। मैंने कहा कुछ पैसा था, 20% निकल गया। मैंने कहा मेरे पास 100 था, मेरे पास 100 था, 20% निकल गया तो कितना बचेगा सर? 80 बचेगा। 80 का 5% भी निकल गया, यानी 4 निकल गया, कितना बच गया? 76 बच गया। अब 76 में तुमने 120 रुपए निकाल दिए तो आपका 1400 बचे, यानी 76 आपके पास थे और उसमें से 120 निकालने पर 1400 बचे, यानी आपके पास 76 का वैल्यू 1520 था। यानी कितने गुना था सर? 20 गुना था, है ना। कितने गुना था? 20 गुना था आपके पास में। तो सर आपने कितना पैसा ट्रांसपोर्ट पे खर्चा किया था? आपने सिर्फ और सिर्फ खर्चा किया था 4 यूनिट। 4 का मान निकाल देंगे। 120 रुपए भाई, ये 76 यूनिट बचा था, 120 रुपए खर्च किए तो आपके पास 1400 रुपए बचे, है ना। यानी 76% का मान कितना होगा? ये वाली वैल्यू इधर जाके प्लस हो जाएगी, 1520 होगा। सत्यजीत कुमार बताइए, आया समझ कि ना आया तुम्हें? ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। सीडीएस का क्वेश्चन है 2012 का। लिखा गया कोई व्यक्ति अपनी जो भी करेंसी थी उसका 20% खो देता है और जितनी बची हुई है उसका 25% खर्च करने के बाद भी उसके पास 480 रुपए बच जाते हैं। उसके पास में कितनी मुद्रा थी पहले बतानी थी। चलो ओरली करके दिखाएं आपको। मान लिया 100 थी, मैंने मान लिया 100 थी, 20% निकल गई, 80 बची। 80 का 25% निकल गया, 80 का 25% होता है 1/4। 1/4 का मतलब 20 निकल गया, 60 बचा। अब 60 बचा, उसमें से क्या किया उसने? 60 का मान 480 है, 60 का मान 480 है, तो 60 का मतलब 8 गुना, तो 100 का मतलब 800। खत्म हो गया सवाल, है ना। ऐसा आंसर आपको एग्जाम में करना होता है, क्लियर है। ऐसे ही आंसर आपको एग्जामिनेशन में करना होता है। तो टोटल ऐसे मान लिया मैंने 100 मान लिया, टोटल मैंने 100 यूनिट माना, तो उसका क्या करेगा? 20% खो देगा, तो इसका 20% निकलेगा तो कितना बचेगा? ये 80 यूनिट बचेगा। इस 80 यूनिट में भी देखो क्या होगा, 80 यूनिट में क्या होगा? 25% खर्च कर देगा, तो इसका जो 25% होगा, इसका जो 25% होगा वो कितना होगा? इसका 1/4 खत्म, मतलब 20 खत्म हो गया, तो कितना बचेगा? ये 60 यूनिट बचेगा। और इस 60 यूनिट की वैल्यू आपको सवाल में दे रखा है। 60 यूनिट का मान कितना है? 480 है। कितने गुना? जस्ट 8 गुना है ये, तो 100 का मान भी क्या हो जाएगा? 8 गुना हो जाएगा। सर आपका आंसर कितना आएगा? 800 रुपए आ जाएगा। 800 रुपीज इज द करेक्ट एंड परफेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी को क्या करेंगे हम? लॉक कर देंगे भाई, ठीक है। बताइए। हाँ बिल्कुल शैलेंद्र कुमार, तुम्हारा कमेंट आ रहा है मेरे भाई। सर इतना इजी? हाँ भैया इतना ही इजी है ना, इतना ही इजी होता है। तुम करो तो सही, एक बार कॉन्फिडेंस तो लो अपने अंदर। हम कर लेंगे, करना पड़ेगा तुम्हें, कर लोगे तुम। मजा आया कि नहीं? आप पूरा मजा आया होगा, है ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 को एक बार जरा आप पढ़ो,
पढ़ने के बाद देखो क्या फील आता है आपको, एक बार पढ़ो जरा और देखो जरा आपको क्या फील आता है ना। फिर अपना देसी जुगाड़ तो ही अपने पास, उसको लगाएंगे। लिखा गया एक व्यक्ति अपनी इनकम का 2/3 भाग पेट्रोल पे खर्च करता है, शेष आय का 1/3 भाग मकान के किराए पे खर्च करता है। यदि उसके पास अभी 1000 रुपए बचे हों तो उसके पास में टोटल कितना पैसा था, ये आपको बताना है। चलिए ठीक है ना सत्यजीत, आपका अच्छा स्कोर है भाई, ठीक है ना, आपका अच्छा स्कोर है, 62 इज अ गुड स्कोर, है ना। कि इस बार काफी सारे लोगों ने सोचा था उनके भाई 500 में 100 नंबर आएंगे, है ना। आंसर की आते ही हालत खराब हो गई है, बहुत सारे का है। चलो इसको जरा बताइए। देखो अपनी इनकम का 2/3 भाग पेट्रोल पे खर्च कर देता है, शेष आय का 1/3 भाग मकान के किराए पे खर्च कर देता है। यदि उसके पास अभी भी 1000 रुपए हो तो आपको बताना है उसके टोटल आय कितनी है ना। तो हम एक काम कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, हम ऐसा कोई नंबर मान लेते हैं जो 3 से कटने वाला नंबर हो, कोई बड़ा नंबर मान लेते हैं, है ना, कोई बड़ा सा नंबर मान लेते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करो मैंने मान लिया 6 यूनिट मान लू, 6 मान लू मैं। मैंने मान लिया टोटल, मैंने कहा उसकी टोटल इनकम मैंने मान ली 6 यूनिट है। अब 6 मैंने क्यों मानी है, किसी को ऑब्जेक्शन हो पूछ सकता है, सर इनकम मैंने मान ली सर 6 यूनिट थी, है ना। 6 में से सबसे पहले क्या करेगा, 2/3 भाग पेट्रोल में उड़ा देगा, तो इसका क्या करेंगे हम, 2/3 भाग निकल जाएगा, तो इसका 2/3 भाग क्या होगा, निकलेगा। तो 2/3 भाग निकलेगा मतलब कितना निकलेगा, 4 यूनिट माइनस हो जाएगा, तो 4 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, 2 यूनिट बचेगा। अब देखो प्रॉब्लम क्या आएगी, 2 यूनिट का 1/3 निकालना मुश्किल होगा, तो इसको थोड़ा और बड़ा ले लेते हैं, इसको 12 यूनिट मान लेते हैं। इसको मैंने टोटल 12 यूनिट मान लिया। अब 12 में से क्या होगा, 2/3 निकलेगा, 2/3 का मतलब 8 बचेगा, 8 का भी काम नहीं होगा, तो एक काम करते हैं हम इसको मान लेते हैं 9 यूनिट मानेंगे, है ना। तो 9 का 2/3 कितना आएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ ठीक है, इसको मैंने क्या मान लिया, 9 यूनिट मान लिया। अब 9 में से देखो निकला कितना है, तो 9 में से सबसे पहले 2/3 निकल गया, तो 2/3 आपका निकला है, यानी कि 2/3 का मतलब कितना, 6 यूनिट आपका निकल गया, तो कितना बचेगा, 4 यूनिट बचेगा। अब 4 यूनिट में से कितना निकला फिर से है, तो इसका 1/3 निकल गया, कितना निकला, 1/3 निकल गया, तो 1/3 पे भी काम नहीं हो पाएगा। 18 ही मानना पड़ेगा फिर, इसको 18 मान लेते हैं। 18 मानेंगे तो 3 का 6 गुना यानी 12 निकल जाएगा, 12 यूनिट आपका निकल जाएगा, तो कितना बचेगा, 6 यूनिट बचेगा। अब ठीक है, यहाँ पे कितना बचेगा, 6 यूनिट बचेगा। अब 6 का कितना निकल गया, 1/3 निकल गया, तो 6 का 1/3 मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 यूनिट और निकल गया, तो 2 यूनिट निकल गया, तो कितना बचेगा, 4 यूनिट बचेगा। और इस 4 यूनिट का वैल्यू सवाल में दे रखा है, 4 यूनिट का मान कितना है, 1000 है, तो 4 का मान कितना है, 1000 है। ठीक है, तो कितने गुना है ये, 250 गुना है, कितने गुना, 250 गुना है। तो आपको बताना है कि टोटल इनकम कितनी थी, तो आप इसका क्या करेंगे, इसका 250 गुना कर देंगे, ठीक है ना। तो 18 दूनी 36 और 36 और 9 कितना, 45, 4500, तो 4500 इज द करेक्ट आंसर, आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कहाँ है, ये ऑप्शन ए को लॉक कर देना। हाँ ठीक है ना, तो आप ऐसे भी 100 मान के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, इतना काय घबराते हो। देखो 100 मान के मैंने क्यों नहीं किया, है ना, 100 मान के मैंने क्यों नहीं किया, आपका सवाल आएगा सर 100 आपने क्यों नहीं माना है। तो देखो बच्चा 100 इसलिए नहीं माना क्योंकि यहां पर आपके पास में क्या था, फ्रैक्शन था, 2/3 था, 1/3 था, तो हम ऐसा नंबर लेते हैं। जितेंद्र सिंह मेरे 73 नंबर एनटीपीसी में, बहुत बढ़िया स्कोर है ना। जिन बच्चों ने 73 है तो CBT2 की तैयारी आंख बंद करके शुरू कर दो तुम, है ना, आंख बंद करके शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, जिन बच्चों का 70 प्लस है तो आंख बंद करके शुरू कर दें, कोई बात नहीं, अब 9 से भी आ जाएगा, 18 से भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा, ठीक है। ये आ गया समझ में कि नहीं आ, ठीक है। हाँ बेटा 9 से भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। धनंजय शर्मा एनटीपीसी में 85 है, जरा भेजना मार्कशीट सही से बताओ, वो दिख जाएगा, नीचे दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है वो। अरे एक्स मान के भी कर सकता है यार, कोई दिक्कत नहीं है, तो काहे इतना घबराता है। चलो एक बच्चा कह रहा है सर एक्स मान के बता दो, बहुत दिली उसकी तमन्ना है, चलो एक्स मान के देख लो तुम। देखो
देखो भाई, हमें नहीं पता उसकी टोटल इनकम कितनी है, मैंने मान ली कि उसकी टोटल इनकम एक्स है ना, मैंने मान लिया कि उसकी टोटल इनकम जितनी है वो एक्स है, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, आप मान सकते हो, है ना। मैंने मान लिया कि उसकी जो कुल आय है मैंने एक्स मान ली है, चलो तुम्हारी इच्छा पूरी कर देते हैं, ठीक है ना। इतना मान लिया, एक्स मान लिया। अब देखो क्या किया, 2/3 भाग, 2/3 भाग तो खर्च कर देगा, तो बचाएगा कितना सर, इसका 1/3 भाग बचेगा, ठीक है ना। अगले में देखो 1/3 भाग खर्च कर दिया तो बचाएगा कितना, 2/3 भाग बचाएगा। और अभी बचा कितना रहा है, वो आपका बचा रहा है 1000 बचा रहा है, ठीक है ना, 1000 बचा रहा है, बस इसे भी निकाल लेंगे हम। ठीक है ना। तो x कितना आ जाएगा, x इंटू में 2/9, और ये कितना आ जाएगा आपके पास में 1000 आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, 2 का मतलब कितना आपके पास आएगा 500, तो x का मान कितना आएगा, तो 9 इंटू 5 4500, तो इससे भी आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई, इससे भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। काहे घबराते हो तुम इतना, तुम ये तो मुझे पता है ये तुम कर लोगे, इसलिए मैं नहीं बता रहा था, मैंने कहा थोड़ा सा अलग सा आप सोच सको, इसलिए मैंने बताया उसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1/3 कैसे आया, क्योंकि बच्चा यहाँ पे देखो 2/3 भाग निकल रहा है ना, 2/3 भाग आपका निकल रहा है। तो यहाँ पे मैं निकाला हूँ टोटल इनकम को, मैंने यहाँ पे क्या मान लिया, एक्स मान लिया, टोटल इनकम को मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे एक्स का कितना 1/3 भाग, ये आपका क्या होगा, ये आपका बचा भाग होगा, ठीक है ना, बचा होगा, रिमेनिंग होगा। देखो 2/3 निकल गया तो 3 में से 2 निकल गया तो 3 में से 1 बचेगा, यहाँ पे 3 में से 1 निकल गया तो 3 में से 2 बचेगा, तो बचा ही तो निकालना रिमेनिंग, और बचा कितना है 1000 है बस, ठीक है। चलिए नाउ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, ठीक है। आज सोच रहा हूं ये टाइप खत्म कर दूं पूरा। चलो लिखा गया। अब देखो अविनाश अपनी मासिक इनकम का 2/5 भाग किराए पे खर्च कर देता है, तो मैंने उसकी इनकम कितनी मान ली, एक्स मान ली है। अब देखो 2/5 भाग खर्च कर देगा तो 3/5 भाग बचाएगा वो, ठीक है ना, बचाएगा वो। आगे देखेंगे शेष आय का 3/4 भाग खर्च कर दिया, है ना, 3/4 भाग खर्च कर देगा तो कितना बचाएगा, 1/4 भाग बचाएगा। बचे हुए 180 रुपए को क्या करता है वो, खाते में रख देता है, तो 180 रुपए उसके पास बचे हैं। ऐसे ही तो कर सकते हैं हम ना, बोलो। तो अब देखो यहाँ पे कितना आएगा, 3 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा, 60 आ जाएगा। तो एक्स का मान कितना आएगा आपके पास में, तो आपके पास आएगा 60 इंटू में 20, 6 इंटू 2 कितना 12, तो एक्स बराबर कितना आएगा 1200 आ जाएगा, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो जो आपसे कहता है कभी भी एक्स मानना मतलब गलत तरीका है, नहीं, ठीक है ना। कोई एक्स मानता कहता है कि हमारा सर सही है, तो ऐसा नहीं है, एक्स मानना भी गलत थोड़े ना है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था ये, है ना। देखो 5 में से 2 निकल गया तो कितना बचेगा, 3 बचेगा 5 में से। यहां पे देखेंगे 4 में से 3 निकल चुका था तो 1 बचेगा, हम रिमेनिंग का काम कर रहे हैं, आपका बचा हुआ कितना पार्ट है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 15। लिखा गया राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर। अब देखो ये इस टाइप का सवाल है ना, 2 टाइप के सवाल बनते हैं, एक रिमेनिंग वाला एक बिना रिमेनिंग वाला। अब देखो यहाँ पे क्या है, तो राधा अपने वेतन का 40%, मतलब ये वेतन है तो यहीं से आपका 40% निकल गया, यहीं 20% निकल गया, यहीं 10% निकल गया, यहाँ से भी 10% निकल गया। तो मतलब एक सोर्स से काफी सारी चीजें निकल रही होती हैं, तो इनको हम क्या करते हैं, डायरेक्टली जोड़ देते हैं। देखो 40% खाने पर, 20% किराए पर, 10% इंटरटेनमेंट पर, 10% परिवार पर। यानी अगर हम देखेंगे ध्यान से, टोटल अगर मैं देखूं टोटल कितना कमाती है, तो टोटल अगर मैं मान लूं कि टोटल 100% उनकी इनकम है, तो जरा देखते हैं उनका एक्सपेंडिचर कितना है, खर्च कितना है, ठीक है ना। टोटल एक्सपेंडिचर कितना उनका, तो एक्सपेंडिचर टोटल कितना है 40, 20, 60, 10, 70 और 80%। तो 80% अगर खर्च है उनका, तो उनका जो सेविंग होगा वो कितना होगा, उनका जो सेविंग हो जाएगा, तो सेविंग आप बोलोगे सर 20% होगा, और ये सेविंग की वैल्यू दे रखी है कितना 1500, सेविंग की वैल्यू कितनी है 1500 है, तो कितने गुना है ये 75 गुना है, ठीक है ना। तो आपके पास में आएगा मासिक वेतन कितना था, तो उसको भी हम क्या करेंगे 75 से गुणा कर देंगे, ठीक है भाई। तो आंसर कितना आएगा 7500, खत्म हो गया, खत्म, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, ठीक है। ये आपका था आय,
ठीक है ना। ये आपका था कुल खर्च हो गया आपके पास में, और आपके पास होगी बचत। आय माइनस खर्च बराबर बचत हो जाता है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब देखते हैं जरा, एक है भाई साहब मिस्टर एक्स है ना। मिस्टर एक्स मतलब देखा है हमने, वो जो मिस्टर इंडिया में घड़ी उड़ी लगा के गायब हो जाते थे अनिल कपूर जी, है ना, वो देखा है। एक मिस्टर एक्स मूवी आई थी जॉन अब्राहम की। नहीं, मोबाइल आपके सवाल पर दिया हूं एनटीपीसी का, देखिए सर, देखा है पेपर मैंने। श्री एक्स अपने वेतन का 35% भोजन पर, शेष वेतन का 5% बच्चों पर, ठीक है ना, और खर्च करती हैं 21 में, दोनों पर आपका खर्चा इतना किया। तो मतलब आपको देखो 35% हो 5% हो, मतलब कितना हो गया, 35 और 5 40%। तो सीधा देखोगे 40% का खर्चा है, आपको दे रखा है इसके किसके बराबर, आपको दे रखा है 17,600 के बराबर। ठीक है ना। तो आपके पास 4 × 4 हो गया 16, 4 × 4 हो गया 440 गुना हो गया। तो 100% आपका टोटल इनकम होगा, तो उसको भी हम क्या करेंगे 440 गुना कर देंगे। ठीक है भाई, कितना आपके पास आएगा 44,000, 44,000 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, लॉक कर देना सर, बी ऑप्शन, खत्म। ये तो बहुत बच्चों वाला सवाल था। हाँ, इमरान हाशमी की मूवी थी मिस्टर एक्स, डोंट कॉल मी एक्स, मिस्टर एक्स, बहुत ही बकवास मूवी थी। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, इसको पढ़िए। आरपीएफ एसआई का सवाल है 2019 का। ठीक है, तो थोड़ा साइड में हो जाता है, एक बार सवाल पढ़ लो। लिखा है मार्टिन अपने वेतन का 13% हिस्सा दृष्टिहीनों के लिए, है ना, और एक संस्था को 12% जो है वो किसी अनाथालय को देता है, मतलब एक विजुअली जो इम्पेयर्ड है उनको ले देता है, ऑर्फन में देता है, और 14% आपको डिसेबल्ड के लिए देता है, और 16% मेडिकल कैंप के लिए देता है, और शेष जितने पास बचे 41,400 रुपये उसके पास बचते हैं, वह बैंक में जमा कर देता है। आपको बताना है कि जो अनाथों को पैसा दिया है ना, वो कितने राशि देता है। क्या आसान सवाल है। ठीक है ना, टोटल पहले देख लेते जरा, उसका टोटल खर्चा कितना है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे टोटल की बात करेंगे, उसका टोटल मैंने मान लिया इनकम, मैंने अब देख लिया उसकी टोटल इनकम कितनी है। तो ऑलवेज देखो ध्यान से, इनकम को मैं 100% मान लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अगर हम देखेंगे उसका एक्सपेंडिचर कितना है, उसका एक्सपेंडिचर कितना, सबको जोड़ लो जरा, है ना, डायरेक्ट जोड़ दो भाई। 13 12 25, 25 और 14 39, 39 और 16 55, 55% तो टोटल खर्चा है वो। ठीक है ना, 55% तो टोटल खर्चा है, यानी कि तो उसका सेविंग कितना होगा, बचत कितना होगा। आप देखेंगे उसका बचत, तो बचत आपके पास आएगा 45%, और इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है। कितना दे रखा है भाई, ये आपको 45% की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है। कितना दे रखा है 414,000। ठीक है, आपको बताना है किसका है, अनाथों की संस्था के लिए। अनाथों के लिए कितना देता है वो, 12% देना है, तो 12% की वैल्यू आपको बतानी है ना, आपको बताना है क्या, तो 12% की वैल्यू को फाइंड करनी है। ठीक है, तो 12% की वैल्यू क्या आएगी। ओके, तो अगर हम इसको देखेंगे 45 हो जाएगा क्या, हो जाना चाहिए 45 हो जाएगा। तो 45 का कितने गुना ले जाएं, 9 गुना, 9 गुना देखते हैं। अगर मैं 9 बार ले जाता हूं इसको, 45 का जस्ट 9 गुना, तो 9 × 4 360 हो गया, और 405 हो गया, 5 का मतलब 90 बचेगा, 9 से बचेगा 45 × 2 90, तो 920 आ रहा है क्या, 920। ठीक है, और इसको भी हम क्या करेंगे 920 गुना कर देंगे, तो आपके पास में कितना आएगा, 0 हो गया, 12 × 2 24 हो गया, 2 बच गया आपके पास में, 108 और 2 कितना 110 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 11,040 रुपये आपका आंसर आ जाएगा, खत्म सवाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी खत्म। ये 12% किसके लिए था, ये आपका अनाथ के लिए था। ठीक है ना, ये अनाथों के लिए था। ठीक है ना, ये ऑर्फन्स के लिए था। ठीक है, तो इसमें कुछ इतना लॉजिक था नहीं, तो इतना दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सीएपीएफ का सवाल है ना, असिस्टेंट कमांडेंट वाला जो पेपर होता है ना सीएपीएफ वाले, उसका सवाल है। देखो जरा निपटाते हैं इसको भी।
लिखा है ए अपनी जो मंथली इनकम है उसका एक्सपेंडिचर का 24% आपका एंटरटेनमेंट पर, ठीक है ना, घरेलू खर्च पे, मतलब जो आपके हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर है 24%, 16% वहां पे, और बाकी बचा लेता है। बचत इतनी है तो आपको बताना है इनकम कितनी होगी। 45 कैसे आ गया? अरे बच्चा 100% कमाएगा, 55 खर्च करेगा, 45 तो बचाएगा। ठीक है सलेश कुमार, चलो देखते हैं यहाँ पे उसका जो एक्सपेंडिचर है, खर्च है, वो जरा देखो। हम अगर देखेंगे उसकी मंथली जो इनकम है, मासिक आय है, जो उसकी मंथली इनकम है, अगर मैं कहता हूं उसकी इनकम को मैं 100% मान लेता हूं, देखो आंसर बहुत जल्दी निकाल सकता हूं, है ना। ये तो मैं आपके लिए वो दे रहा हूं ना, नोट्स बना रहा हूं भी एक तरीके का। ठीक है, अगर हम देखेंगे यहाँ पे उसका मंथली एक्सपेंडिचर कितना है, ठीक है, तो 24 और 16 कितना आपके पास है, 40% है ना। तो अगर यहाँ पे देखेंगे उसके मंथली जो है सेविंग कितनी होगी, तो सेविंग आपके पास में कितना होगा, 60% होगा, है ना। और 60% की वैल्यू कितनी आपके पास है, 3288 है। कितनी है, 3288 है। आपको ये बताना है यहाँ पे 100% की वैल्यू बतानी थी, क्या होगा। अब देखते हैं जरा इसका कितने गुना है, ये देखते हैं कितने गुना है। तो 6 से सॉल्व करेंगे इसको हम, तो 6 इंटू 5 हो गया आपके पास 30, 28 होगा, 6 इंटू 4 24 हो गया, और 24 का मतलब 48, तो आपके पास आएगा 1018 आ जाएगा। ठीक है, आपके पास आएगा 548 आ जाएगा। सही है, ठीक है, 54.8 आ जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, 54.8 से गुणा कर देंगे, तो आपके पास आएगा 5480। ठीक है, आपका आंसर आएगा बी ऑप्शन, बस। ठीक है ना, ये सब तो मैं लिख रहा हूं आपके लिए कि आप यहाँ पे कर पाओ अच्छे से। ठीक है, वरना लिखना थोड़े ना पड़ेगा, आप ऐसे गेस कर लेते हैं। 60% का मतलब 50 से ज्यादा था, तो 50 का लगभग 3000, क्या सॉरी 50% इसका कितना होगा लगभग, इसका हम अगर 10% यहाँ पे काउंट करेंगे, ठीक है, इसका देखो 60% की वैल्यू दे रखी है, तो लगभग ही 50 गुना आसपास होगा। तो जो भी आंसर आएगा वो 50 के आसपास आएगा। एक ही ऑप्शन तो नजदीक था, मैं आंसर कर देते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, अब देखो इस तरीके का सवाल आता है तो पता है आपको क्या करना है, इस सवाल को एक बार पढ़ो, और इस सवाल का अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। लिखा हुआ है तंजीम ने अपने वेतन का 1/5 अपने दोस्तों पे खर्च किया। आवास पे लिखा हुआ, देखो आपको क्या करना है, सिर्फ जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर पे आपको हिंट करना है। जैसे आपको देखो ये क्या है, 5 है, ये आपका 5 है, ये आपका क्या है, नीचे 10 लिखा हुआ, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, 4 लिखा हुआ। तो इसी की वैल्यू आप क्या करोगे, आप एक वैल्यू मान लो जो इनसे कटने वाला होगा, है ना, इनसे कटने वाला होगा। तो बच्चे जो आपका अगला वीक आएगा उस वीक से आपका नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर 1800 रुपए इसने बटुए में छोड़ दिए हो तो आपको ये बताना, देखो आपको क्या करना है, मैंने कहा ना ये जो आपका 5 दिख रहा है, ये जो आपका 4 देखने को मिल रहा है, और ये आपका जो 10 मिल रहा था, इनसे कटने वाला एक नंबर आप टोटल वैल्यू मान लो। ठीक है ना, मुमताज अहमद, मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है ना, आपके कमेंट मुझे नहीं दिख रहे तो मैं कहां से रिप्लाई करता हूं। ठीक है देखो, तो हम अगर देखेंगे उसका टोटल, मैंने इसका टोटल मान लिया, ध्यान समझना, ठीक है ना, मैंने उसका टोटल मैंने मान लिया। टोटल कितना मानना, 10 से 5 से 4 से कैंसिल वाला नंबर को ने मान लिया, टोटल 20 यूनिट मान लिया। टोटल मैंने कितना मान लिया, 20 यूनिट मान लिया। सबसे पहले जरा देखते हैं दोस्तों पर कितना खर्च किया। अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो उसने दोस्त पर कितना खर्च किया, दोस्तों पर, तो दोस्तों पर कितना पैसा खर्च किया, जरा मुझे कमेंट करके बताना। सर दोस्तों पर इसका 1/5, 1/5 का मतलब हो गया 4 यूनिट खर्च कर देगा। ठीक है ना, आवास पर वेतन का मतलब रहने के लिए उसने जो खर्च किया, किसमें, हाउसिंग के लिए, यानी आवास पर अगर हम देखेंगे उस पर हाउसिंग के लिए जो खर्च करेगा वो कितना करेगा, हाउसिंग पर 1/10, 1/10 का मतलब है कितना, 2 यूनिट खर्च कर देगा वो। आगे देखेंगे यहाँ पे, और वेतन का 1/4 उसने बचत पर लगा दिया, किस पे, सेविंग पे लगा दिया। ठीक है ना, सेविंग पे लगा दिया, तो बचत पे कितना लगाया उसने, बचत पर कितना लगाया, 1/4, 1/4 का मतलब हो गया 5 यूनिट हो गया। तो टोटल कितना खर्च कर दिया, 5 4 9 2 11 खर्च कर दिया, है ना, 11 खर्च कर दिया। तो अभी उसके पास में बचत कितनी है, उसके पास अभी सेविंग कितनी है, बचत कितनी है। तो बचत अगर हम ध्यान से देखेंगे तो कितना आपके पास आएगा, तो 20 यूनिट में से क्या करेंगे हम, माइनस कर देंगे, 5 4 9 2 11 यूनिट आपके पास में।
तो आपके पास में कितना आ जाएगा, टोटल 9 यूनिट आ जाएगा। और इस 9 यूनिट की वैल्यू सवाल में दे रखी है, कितना दे रखा है, 1800 दे रखा है। इस 9 यूनिट का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 1800 दे रखा है। तो कितने गुना हो गए, 200 गुना हो गया आपका, जस्ट कितने गुना हो गया, 200 गुना हो गया। तो आपको बताना था आवास और बचत पर कुल कितना व्यय हुआ है, आवास और बचत पर, यानी इन दोनों में टोटल आपको बताना था। ये टोटल कितने हैं, 7 यूनिट के हैं, टोटल कितने हैं, 7 यूनिट के हैं। तो अगर 1 यूनिट का मान 200 है तो 7 यूनिट का मान क्या आ जाएगा, 200 से गुणा कर देना। तो 2 × 7 कितना आएगा, 1400 रुपया। ठीक है ना, तो 1400 क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सवाल खत्म यहीं पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको हमेशा इसे करना है कि क्या करना है, 5, 4 और ये 10, इसको आपने मान लेना है। ठीक है ना, अपने मान लेना है, ऐसा नंबर मानना जो 5, 4 और 10 से, हाँ यूनिट कैसे फाइंड किया वही मैं बता रहा हूं। तो देखो 5, 4 और 10 से कटने वाला एक नंबर मान लो, जैसे 20 माना, इन तीनों का एलसीएम ले लेना, 5, 4 और 10 का एलसीएम 20 हो गया, 20 मानने पर हमारे पास आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलो 19 हो गए, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 पे। अगला भी देखो सवाल है, अगला भी क्वेश्चन सेम है आपके पास में। तो टोटल हम कितना मान लेंगे, टोटल हम क्या मान लेंगे, तो टोटल ऐसा मानना, ठीक है ना। देखो अब यहाँ पे टोटल वैल्यू मानने के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ पे कितना 3 है, 5 है, 5 है, तो कितना मान लिया मैंने, 15 यूनिट मान लिया। ठीक है ना, 15 यूनिट। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे भोजन पर मतलब हो गया फूड पर, तो फूड पर कितना खर्च करेगी, तो फूड पर खर्च कर देगी 1/3 मतलब 5 यूनिट खर्च कर देगी, है ना। हाउसिंग पे कितना खर्च करेंगे, हाउस रेंट पे, हाउस रेंट पे कितना खर्च हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2/5, यानी आपके पास में आ जाएगा 6 यूनिट खर्च हो जाएगा। आगे देखेंगे क्लॉथ पे कितना खर्च करेंगे, क्लॉथ्स पे, ये सब लिखना नहीं आपको, तो मैं लिख रहा हूं बस, 1/5 का मतलब हो गया 3 यूनिट। तो आपने देखो आपका टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया, आपका टोटल जो एक्सपेंडिचर हो गया, खर्चा हो गया, टोटल कितना हो गया आपके पास में, तो 6, 3, 9, 5, 14 यूनिट हो गया। अब 14 यूनिट आपका खर्च हो गया, तो सेविंग कितनी होगी, 1 यूनिट हो जाएगी, है ना, बिल्कुल। तो सेविंग कितनी हो जाएगी आपकी, 1 यूनिट हो जाएगी। तो सेविंग आपके पास में आ जाएगी 1 यूनिट, और इस 1 यूनिट का मान कितना दे रखा है, 400 दे रखा है। तो 1 यूनिट का मान कितना है, 400 है, यानी कितने गुना होगा, 400 होगा। तो आपको बताना है यहाँ पे टोटल इनकम कितनी आएगी, तो 15 यूनिट आ जाएगी, इसको हम 400 से गुणा करेंगे। तो 15 × 4 कितना आएगा, 60 आएगा, मतलब 6000। तो 6000 रुपए आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, सवाल खत्म यहाँ पे। ठीक है ना, तो 6000 इज द करेक्ट आंसर। ये सब तो आपको मैं लिख रहा हूँ समझाने के लिए, आपको लिखना थोड़ा ना ये सब। 5 जा रहा है, नहीं यार 5 नहीं आएगा, 6 आएगा भाई। ठीक है, तो ऐसी गलतियां ना करो। चलो 4 सवाल और करवाने जल्दी से, इसको हम निपटा देते हैं आज, ये टाइप आपका खत्म कर देता हूं। ये थोड़ा सा मुश्किल टाइप बनेगा, है ना, ये थोड़ा सा मुश्किल टाइप बनेगा ये सवाल। CHSL 2019 का सवाल है, बढ़िया लेवल का सवाल है ना, कोई बात नहीं, कोशिश कर लेंगे। लिखा गया ए और बी के वेतन का योग कितना है, 43,000 है। अपने वेतन का 95% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 80%। यहाँ पे ए होगा, ठीक है ना, ए होगा यहाँ पे, ए अपने वेतन का इतना खर्च कर देता है, ठीक है, यहाँ पे ए होगा। ए होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे होगा ए। देखो ध्यान से, अब या तो कहो यार पढ़ाई दूं, या तो कहो फिर डाउट ही बता दो, क्या करो बताओ। अच्छा ये वाला 2√2 वाला, ठीक है देख लिया। पता नहीं क्या क्या बच्चों ने भेजा है ऐसे। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या आपके पास में ए और बी के वेतन का योगफल 43,000 रुपए है, ठीक है ना। इसको हम कल करवाएंगे, नंबर मेरा व्हाट्सएप पे कर देना, ठीक है। इसको हम यहां से कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसको थोड़ा अच्छे समझाना पड़ेगा, उतना टाइम अभी है नहीं समझाने का, ठीक है ना। ये नंबर है, आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है, इसको टाइप को मैं कल करवाता हूँ आपको, ये टाइप आपको समझाना पड़ेगा, 3-4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इस पे, है ना, तो कल इसको पढ़ा देंगे। तो इस वीक में आपका ये खत्म हो जाएगा परसेंटेज, ठीक है ना, इस वीक में आपको इस परसेंटेज से आपको मुक्ति मिल जाएगी, है ना। और आई थिंक आपको यहाँ पे काफी कुछ समझ में आई होंगी चीजें। हाँ ठीक है, जो भी आंसर आएगा वट एवर, ठीक है। ये वाली पीडीएफ जैसे टॉपिक कंप्लीट होगा मैं डलवा दूंगा, ठीक है ना, टॉपिक कंप्लीट होते ही मैं डलवा दूंगा इसको। हाँ जैसे टॉपिक कंप्लीट होगा डलवा देंगे हम इसको, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, कल मिलते हैं, कल ये वाला टाइप हो जाएगा, 2 क्लास और लगेगी, 2 क्लास में आपका मोस्टली परसेंटेज हो जाएगा खत्म, ठीक है ना, मतलब रक्षाबंधन के पहले पहले हम कंप्लीट कर लेंगे परसेंटेज टॉपिक, ठीक है। हम्म, बाकी मुलाकात करते हैं आप लोगों से अगले दिन, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सबा खैर, और आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।